छोटे जीव के प्रति कारुणिक है, इसलिए बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया। बुद्ध के जैसा धरती पे करुणावान आज तक कोई नहीं हुआ। बुद्ध के जैसा, बुद्ध जिसके ऊपर करुणा करते हैं, मार करके भी लोग करुणा करते हैं, बुद्ध बिना मारे ही करुणा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध परम सामर्थ्यवान है। अरे भैया, किसी को सुधारना है तो उसे बंदूक चला के मारना जरूरी है। इसलिए देश का संविधान बहुत विषम परिस्थिति में ही जाकर के फांसी की सजा देता है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब उस भगवान बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित है। जब कोई विकल्प ही नहीं बचता, तब जाकर के मारने का विधान दिया गया संविधान में। बुद्ध परम कारुणिक हैं। अंगुलीमाल जैसे डाकू को, जिसने हजारों की हत्या की, 1999 की हत्या की। कितने की? 1999। 999 नहीं, 1000 तो मार के ही आया। गुरु से बोला कि मार दिया 1000 को। आपकी गुरु दक्षिणा पूरी हुई। बोले क्या सबूत है तूने मारा? सबूत तो कुछ नहीं। तो अब से जब मारता है तो उंगली काट करके पहन लेता। तो 999 दोबारा पूरा किया। 1000वें नंबर पे भगवान बुद्ध थे। तो 1999 की हत्या करने वाला कोई आज के समय में कोई ऐसा एक व्यक्ति का नाम बताइए, कोई है? या तब के समय में ही, बुद्ध के समय में ही किसी ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने किया? नहीं। एक अकेले व्यक्ति ने इतने की हत्या नहीं की होगी। यहां तक कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी अधिकतम मारे होंगे तो 100, 200, 500 मारे होंगे, इससे अधिक नहीं। लेकिन इसने 1999 की हत्या की। बुद्ध भी चाहते तो मार देते। राजा बिंबिसार, प्रसेनजीत आदेश देते मरवा दो। लेकिन बुद्ध किसी को मारते नहीं, क्योंकि बुद्ध के भीतर किसी के लिए द्वेष नहीं है। बुद्ध तो करुणा करते हैं। हर व्यक्ति को सुधरने का अधिकार है। हर बीज जम सकता है अगर आप उसे उचित भूमि, उचित जलवायु देंगे तो इसीलिए कहा कि तद्धर्म सर्वदेहिनाम। वो बुद्धत्व का बीज, वो ज्ञान का बीज समस्त देहधारियों में है। कोई भी प्राणी हत्या के योग्य नहीं है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि किसी को मारे नहीं, मैत्री करें। और जब किसी से आप मैत्री करेंगे तो मारने की नौबत नहीं आएगी। आप अपने बेटे को मार सकते हैं? बेटी को मार सकते हैं? नहीं, क्योंकि इतनी मैत्री, इतना प्रेम, इतनी करुणा भरी है उसके प्रति, चाहे कितनी विषम परिस्थिति आ जाए, आप मारने वाले नहीं हैं। इसलिए माँ के प्रेम को, माँ की मैत्री को सर्वश्रेष्ठ प्रेम, मैत्री और करुणा कहा। तो बुद्ध अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति को भी मारते नहीं, उसे रास्ते पे ला देते हैं। क्यों? क्योंकि बुद्ध परम सामर्थ्यवान है। बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति को भी सीधा कर लेते हैं। इसलिए बुद्ध को कहा गया सत्ता देव मनुष्यानम। बुद्ध क्या है? शास्ता है। हम वंदना में करते हैं हर दिन, सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती, कहते हैं ना। भगवान बुद्ध मनुष्यों और देवताओं के भी गुरु हैं। आप रोज पाली में वंदना करेंगे, सत्ता देव मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती। देव मनुष्यानंग, अगर मनुष्य ही देव होता है तो फिर दूसरा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य ही देव होता है तो दूसरा शब्द लगाने की क्या आवश्यकता? सत्ता मनुष्यानंग बुद्धो भगवाती, देव मनुष्यानंग क्यों कहा? तो बुद्ध परम सामर्थ्यवान है। बिना मारे, बिना चोट पहुंचाए व्यक्ति को सन्मार्ग पे लगा देते हैं। भैया तुम सच में भगवान हो तो ठीक करके दिखाओ ना। गोली मारना तो आम आदमी कर लेता है। इसलिए भग दोषोति भगवा, भगवान समस्त दोषों से विरहित है। और भग मोहोति भगवा, भगवान के भीतर कोई मोह नहीं, कोई अज्ञानता नहीं, कोई मूढ़ बुद्धि नहीं। इसलिए जब उन्हें शरीर त्यागना था तो अज्ञान में शरीर नहीं त्यागे, अपितु घोषणा कर दी आज से 3 महीने बाद
जगह भी बता दिया, समय भी बता दिया। आज से 3 महीने बाद कुशिनारा में 2 साल वृक्षों के नीचे अंतिम पहर, तीसरे पहर में मैं अपने शरीर को त्याग दूंगा। और हुआ भी ऐसे। भगवान 3 महीने बाद कुशिनारा, कुशीनगर में पहुंचते हैं, 2 साल वृक्षों के नीचे लेटते हैं और अंतिम पहर जैसे ही शुरू होता है भगवान अपने शरीर को त्याग देते हैं। ऐसा कोई हुआ आज तक जिसने कहा कि इतने बज के इतने मिनट पे मरूंगा और मर गया? बता दे क्यों? क्योंकि बुद्ध सारे मोहों से विरहित है। बुद्ध परम सजग है, परम ज्ञानी है। उनके भीतर मोह अर्थात बाल बुद्धि, अज्ञानता, मूर्खता, बुद्ध उन सब से परे है। इसलिए भग्ग रागोति भगवा, भग्ग दोषोति भगवा, भग्ग मोहोति भगवा, भग्गस पाप का धम्मा, भगवा तेन उच्यति। जिसने समस्त पापों को उत्पन्न करने वाली जड़ को ही भग्न कर दिया, तोड़ दिया, खंडित कर दिया, उसे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं। भगवान, उसे भगवान कहते हैं। यानी बुद्ध किसी भी प्रकार का दोष नहीं करते। बुद्ध पत्नी के साथ नहीं रहते, बुद्ध बच्चे को के साथ नहीं रहते, बुद्ध गृहस्थी में नहीं रहते, बुद्ध ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे पाप पैदा होता है या पाप को बढ़ावा मिलता। भग्गस पाप का धम्मा, जितने धर्म अर्थात क्या होता है? भग्गस पाप का धम्मा, धर्म का अर्थ आप क्या समझते हैं? धम्म अर्थ आप क्या समझते हैं? अगर आप पाली पढ़ेंगे तो बहुत सारे अर्थ हैं धम्म के, एक ही अर्थ नहीं है। धम्म का मतलब बौद्ध धर्म ही नहीं होता। धम्म का मतलब होता है नैसर्ग का नियम, प्रकृति का नियम, फेनोमेना। और डॉक्ट्रिन भी होता, बुद्ध की शिक्षा भी होती है। तो जितने भी पाप को उत्पन्न करने वाले ताड़ित नहीं होता। आप विदेशों की बात छोड़ दीजिए, भारत में ही कोई ऐसा राज्य बता सकते हैं जहां सिर्फ बौद्ध लोग हैं? सुना? बता सकते हैं? सिक्किम का नाम सुना है? पूरे बौद्ध लोग हैं। यहां तक कि अरुणाचल में भी बौद्ध लोग हैं। आप जाएंगे हिमाचल में तो अधिकतम संख्या तिब्बती बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। लद्दाख जाएंगे, पूरे कौन है? बौद्ध। कभी आपने सुना वहां पे ऐसा होता? अपवाद तो हर जगह है, लेकिन आपने सुना कि वहां किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है? जैसे आज आपके प्रदेश में खड़े खड़े बहन बेटियों की इज्जत नहीं रह जाती, ऐसा आपने सुना कभी किसी न्यूज़पेपर में? सुना होगा तो वर्ष में एक आध बार। कितनी बार? वर्ष में एक आध बार। क्योंकि बुद्ध का ही वचन है, यो हवे रखति धम्मं, धम्मं रखति सो परे। क्या कहा? जो धर्म का पालन करता, रखति माने रक्षा करना। क्या करना? रक्षा करना। तो धर्म की रक्षा कैसे होगी? उसका पालन करने से होगी। आपने गाड़ी ले लिया और लाके खड़ी कर देंगे तो गाड़ी सुरक्षित बची रहेगी? कभी चालू मत करिए, कभी कुछ मत करिए, चलाइए मत। आपकी ये भौतिक गाड़ी भी अगर आप 1 वर्ष तक ला करके खड़ी कर देंगे तो वो चलेगी नहीं। तो रक्षण कैसे होता है? उसका पालन करने से। तो यो हवे रखति धम्मं, धम्मं रखति सो परे। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसका ज्वलंत उदाहरण आप अपने देश में ही देख सकते हैं। बाकी बौद्ध देशों में जाने की तो जरूरत ही नहीं है। बौद्ध देशों में जाने की जरूरत नहीं है। इतना सामर्थ्य है भगवान बुद्ध के धम्म में, भगवान बुद्ध की शिक्षा में, भगवान बुद्ध के ज्ञान में। आज उसी की कथा सुनेंगे कि कैसे जन्म हुआ, कैसे ज्ञान प्राप्त किया और क्या क्या उपदेश दिए। और ध्यान से सुनना कि कैसे कोई व्यक्ति बुद्ध हो सकता है। आज आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं?
बेटी को क्या बनाना चाहते? आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, सब कुछ बनाना चाहते हैं।